बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर विद मैथमेटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको कोविड-19 से महफूज रखे और हमने अपने घरों पे रहना है सेफ एंड साउंड, और घरों पे रह के हमने जो है मैथमेटिक्स को लर्न करना है। तो आज के ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इनको हम डिस्क्राइब किस तरह कर सकते हैं। चलिए जी सेट्स की तरफ आते हैं। सेट्स जो है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं उसको ब्रीफली जो है आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। सेट्स आर यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, दैट मीन एवरीथिंग दैट वी कैन क्लियरली सी एंड हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर may be different, those things are called sets. Likewise, the newly enrolled students in our institution, this is also a set. And other one is all the students they are taking mathematics classes in any institution, this is also a set. तो इसकी एक मोस्ट प्रिसाइजिंग जो है डेफिनेशन है उसको हम चले इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी और एग्जांपल्स के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट is well defined collection of objects. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अब इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि मैंने एक दो ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह हम ले सकते हैं provinces of Pakistan, this is also a set. Likewise for girls the set dinner set or any other set of spoon, so they have the similar or maybe different properties, that's why we can call it set. चले इससे आगे जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका मीनिंग है objects, the objects are called elements. The objects are called elements, and the elements are the member of groups. यहाँ पे इसको लिख के बता रहा हूँ आपको। and elements are said to be the member of set. अब हमने ये सीखना है कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से चंद एक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है हम इसको अगर मोर इसको प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। वी कैन represent set by capital letters
कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन। दैट्स मीन हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। तो अब जो है लोअर केस लेटर जो है वो हम इसको सेट के मेंबर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड लोअर केस letters are member of set, member of set। तो इसी तरह इसको अगर एग्जांपल लेना चाहे तो इसकी एग्जांपल जो है मैं इस तरह लूँगा, कोई भी मेरे पास लोअर केस लेटर है और उसको जो है हमने किसी भी सेट का मेंबर शो कैसे करवाना है और इसको रिटनली हम लिख के कैसे बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास लेट x be a member of a set A, that means x belong to A। This means that A हमारे पास कोई भी सेट है और जो x जो है वो इसका मेंबर है और इसको हम पढ़ेंगे x belong to A, that means x is member of set A। इसी तरह हम इसको अगर x not belong to A, that means x जो है वो A का मेंबर नहीं है, that's not belong to A। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन के डिफरेंट मेथड हैं, तो उनमें से जो है मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको मज़ीद जो है मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो अब इसके मेथड्स की तरफ चलते हैं। तो पहला मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड। फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड है, इसमें हम कोई भी सेट लेते हैं तो इसको डिस्क्राइब करके हमने बताना है कि ये जो है सेट है और ये इसके मेंबर्स हैं। तो चलिए मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। जैसा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो मेरे पास एक ग्रुप है, मेरे पास एक सेट है और उसमें जो उसके मेंबर्स हैं वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो मैंने एक सेट लिया और उसमें उस सेट में मेरे पास जो मेंबर है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन मेथड है। अ ग्रुप A हैज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब जो है इसका दूसरा मेथड है उसको टेबुलर मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड जो सेकंड मेथड है वो है टेबुलर मेथड। अब जो मैंने एग्जांपल ली है इसी एग्जांपल को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसको इस तरह लिखूंगा। मेरे पास A जो है ग्रुप एक सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये जो है इसकी टेबुलर फॉर्म है, ये टेबुलर मेथड है कि अगर मैंने एक सेट लिया है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसको डिस्क्राइब इस तरह करेंगे द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे A इज इक्वल टू ब्रेसेस में लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये जो है सेट के मेंबर्स हैं। तो इसी तरह तीसरा जो है इसका मेथड है मेरे पास वो है सेट बिल्डर मेथड। तो थर्ड मेथड इज सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर में एक्चुअली हम क्या करते हैं उस फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं
कि अगर मेरे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं तो उसको सेट बिल्डर में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेयर a इज इक्वल टू x, x जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, देन एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जो है तीसरा मेथड है कि अगर हमारे पास कोई सेट है उसके मेंबर जो है ये शो करता है कि इसमें 5 जो है नेचुरल नंबर है, x लेस देन इक्वल टू 5, दैट्स मीन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, लेस देन इक्वल टू मीन 5 जो है इंक्लूडेड है। और ये जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ली थी उसी एग्जांपल को ये सेट बिल्डर मेथड से हम लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है सेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इनको याद भी रखना है ताकि जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको यूज़ करेंगे तो हमारे इल्म में हो कि हम कौन सा जो है सेट यूज़ कर रहे हैं। उसको हम चाहे वो डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा हो, चाहे टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर में, हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट सेट्स। इम्पोर्टेंट सेट्स जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर के सेट को जो है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह लिखेंगे n इज इक्वल टू set of natural numbers is equal to ब्रेसेस में लिखेंगे 1 2 3 up to so on। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसी तरह दूसरा ले रहा हूँ सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर इज represented by W। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 up to so on। That means that the set of natural numbers included 0, this is called the set of whole numbers। तो इसी तरह set of integers है, this is denoted by z। तो z जो है डिनोट करता है set of integers को। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे set of integers is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on। तो this is the set of integers। तो आगे इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। प्लस माइनस का मतलब यही है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी। अब फर्दर अगर हम और इसकी इम्पोर्टेंट सेट्स में जाते हैं तो हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स डिनोटेड बाय ई, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल टू 0 plus minus 2 plus minus 4 up to so on। This is the set of even integers। तो इसी तरह हमारे पास set of odd integers है, तो उसको लिखेंगे, उसको represent, उसको डिनोट करेंगे वो से set of odd integers। तो ये जो है मैं साथ साथ इनकी जो है डिस्क्रिप्शन मेथड भी लिख रहा हूँ और ये जो है टेबुलर मेथड है। तो जो हमने फर्स्ट की जो इसको डिस्क्राइब किया है कि सेट को कैसे डिस्क्राइब
डिराइव करते हैं। तो उसमें ये तीनों मेथड जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक जो है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, और नेक्स्ट जो मैं इसको बेसिस में लिख रहा हूँ वो इसका टेबुलर मेथड है। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जो है इज इक्वल टू +-1 +-3 +-5 सो दिस इज द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो इसी तरह और चीज़ें मेरे पास जो आपको मैं इनको मैं बता रहा हूँ कि आपने इनको याद भी रखना है ताकि हम एक्सरसाइज में जो है इनको इजीली सॉल्व कर सकें। इनको माइंड में रखेंगे तो हम इनको एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, उसको हम डिनोट करते हैं P से। द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय P and can be written as in the descriptive method set of prime numbers. Set of prime numbers is equal to 2, 3, 5, 7. So this is the set of prime numbers. तो प्राइम नंबर्स पे एक पूरा चैप्टर आगे है, हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है सेट्स पे है तो इसलिए मैं अभी इसको जो है स्किप कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं Q से। तो इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसको Q प्राइम से जो है या Q डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिखने लगा हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय Q। तो इसको मैं जो है पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिख दूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को उसी तरह जो है मैं थर्ड पे जा रहा हूँ। थर्ड मेथड जो था हमारा सेट बिल्डर, तो उसमें लिख रहा हूँ मैं x एंड x जो है इक्वल टू P over Q form. That means every number that can be written in the P over Q form, so then this is called the rational number. तो इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे जो है where P and Q belong to Z. That means P और Q जो है हमारे पास वो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे एक और बात कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। और जो Z है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है और P और Q जो है इससे बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है डिनोटेड बाय Q प्राइम और Q डैश। सेट ऑफ irrational numbers, set of irrational numbers यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे x is not equal to P over Q form, और यहाँ पे P जो है where P Q belong to Z, that means they are integers and Q is not equal to 0। ऐसे तमाम नंबर जिनको हम P और Q फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते तो वो हमारे पास ये रैशनल नंबर होंगे। तो इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेट है और दुनिया का सबसे बड़ा सेट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है डिनोटेड बाय R। द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय R। सेट ऑफ रियल नंबर्स,
set of real numbers is equal to q union q prime। दैट्स मीन जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हम दोनों का यूनियन दें तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गए। तो और भी हैं हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने जो है अपने टॉपिक की तरफ वापस आना है क्योंकि सेट्स की बात हो रही है। तो हमारे पास डेफिनेशन है सेट ऑफ इक्वल नंबर्स, सेट ऑफ इक्वल सेट्स। तो डेफिनेशन है इक्वल सेट्स। तो कोई भी सेट्स जो है कौन वो इक्वल कब हो सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन करूंगा कि हमारे पास अगर कोई से दो सेट्स हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal if and only if कोई से दो सेट जो है हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब they have same elements। तो अगर हम दो सेट्स लेते हैं तो वो इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, तो हम उन सेट्स को कह सकते हैं कि वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले हमारे पास सेट है A is equal to 1 2 3 4। जो A सेट है हमारे पास उसमें 4 मेंबर हैं, यानी कि उसमें 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, और इसी तरह मैं दूसरा जो है सेट ले रहा हूँ, उसमें मेरे पास 1 2 4 3। तो ये मेरे पास एक दूसरा सेट है, वो पहले सेट से डिफरेंट है क्योंकि उनमें अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो उनमें जो है सेम एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल these sets are equal because they have the same elements। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बाय डेफिनेशन जो है इसको डिफरेंशिएट करूंगा। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी इसकी। इक्विवेलेंट सेट्स कोई से भी सेट जो है वो इक्विवेलेंट कब होंगे, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if and only if and only if they have the equal number of elements। If and only if they have equal number of elements। तो एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो कोई से भी सेट हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करता हूँ कि A इज इक्वल टू मेरे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5। ये मेरे पास एक सेट A है जिसमें उसके एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। इसी तरह मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसको मैं ले रहा हूँ कि अगर हम अल्फ़ाबेट है उसमें आपको वावल जो है वो उम्मीद है आपको पता ही होंगे, तो वावल्स का सेट ले रहा हूँ। सेट ऑफ वावल्स इज इक्वल टू A E I O U। दिस इज द सेट ऑफ वावल्स। तो these sets A and B are said to be equivalent
बिकॉज दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल है, इसलिए हम इन सेट्स को इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट और नल सेट। किसी भी सेट को हम एम्प्टी कहेंगे या उसको नल सेट कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है एम्प्टी सेट और नल सेट। नल सेट एम्प्टी सेट और नल सेट। A set having no element is called empty or null set. Empty set. तो कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे। तो इसको डिनोट कैसे इससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसको फाइव पढ़ेंगे और ब्रेसेस। तो इसको फाइव से या ब्रेसेस से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। A set having only one element is called singleton set. Only one element. आगे मैं तो नहीं सीखती बस तो हो गया। मैं कुछ नहीं किया। तो हमारे पास जो है सिंगलटन सेट है, उसकी डेफिनेशन है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो इसको जो है एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जैसे कि कोई सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, इसी तरह ये भी मेरे पास सिंगलटन सेट है। इसी तरह अगर अल्फाबेट में है तो जो ये जो है सिंगलटन सेट है। तो अब एक कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में आती है कि क्या हम क्वेश्चन है कि क्या हम 5 और 5 ब्रेसेस इसको जो है हम सिंगलटन सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे। तो ये हमारे पास ये जो है हम ऑलरेडी बाय डेफिनेशन सीख चुके हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट है, लेकिन उसमें हम उस एम्प्टी सेट का भी एक सेट है, उसको ब्रेसेस लगाई हुई है, दैट्स मीन वो सिंगलटन सेट है। उसमें एक एलिमेंट है, चाहे वो ज़ीरो है चाहे वो एम्प्टी है, एलिमेंट है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई भी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट आर कॉल्ड द ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन जो है इस तरह करेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
present in a set is called the number of order of a set. The number of elements present in a set is called the order of a set. तो मैं पहले एग्जांपल जो है ले चुका हूँ, जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इसलिए उसका ऑर्डर जो है वो 5 होगा। क्योंकि एग्जांपल में हम ले चुके हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 3, 4, 5, ये हमारे पास सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 5 होगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? द ऑर्डर ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ अ सेट is denoted by order of A। इस तरह भी लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ A। चाचू तो इसी तरह जो है हम पहले एग्जाम्पल का जो ऑर्डर हो इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो सेट A है उसका ऑर्डर जो है वो 5 होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूर समझ आई होगी। कोशिश करें कि इसको इतनी जो है इतने आपने गौर से जो है इसको देखना है, सुनना है, ताकि आपको जो है पूरे लेक्चर की समझ आ जाए। और घरों में रहना है और घरों में रह के आपने जो है मैथमेटिक्स को लर्न करना है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया या उसको शेयर नहीं किया तो काइंडली उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो घरों में रहते हुए जो है मैथमेटिक्स को लर्न कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।